पर विराजित सभी कांग्रेस के हमारे परिवार के मेरे से बड़े और मेरे से छोटे सब परिवारजन को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, ये प्रांगण जहाँ बालाजी साक्षात हर व्यक्ति की बात सुन रहे और बालाजी जब मंदिर में जाते हुए आदमी इंसान हमेशा अपने आप में सच्चाई लेके जाता है। प्रणाम जब ईश्वर को करता है, बालाजी को करता है, तो कुछ मनोकामना उसकी होती है, शायद उसको मांगता है। थोड़ी देर बंद करे दो यार, तो आप बीच काटना मंडी जो सगड़ा ठीक है। मंदिर में जाता हुआ इंसान अरे भैया कहीं जो बीजेपी को लोड है कहीं है कहीं तो की तो उसको तो हम उसी बात चालू करा, थोड़ी आवाज तेज कर लेना है। कहीं चाय वाय पी ले थोड़ी देर, फिर देखा तो ईश्वर के पास जाते हुए इंसान ने हमेशा अपनी सच्चाई के साथ जाता है। मैं जो कुछ भी आपसे बात करूंगा एक सच्चे इंसान के रूप में करूंगा, न कांग्रेस और बीजेपी को परे रख के करूंगा, एक तरफ रख के। आज महाभारत का युद्ध हुआ वर्षों पहले। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के लिए कौरव और पांडवों के, कौरव अधर्म के साथ थे उस समय के न्याय व्यवस्था में, पांडव धर्म के साथ थे उस समय की न्याय व्यवस्था में। धर्म के लिए कितनी यातनाएं झेली, कितनी परेशानी आई पांडवों को, कितना ही दुख दर्द सहा। जो राजा के पुत्र थे पांडव, पूरा परिवार जंगलों में भटकता रहा मां के साथ। और फिर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद प्रतिज्ञा लेके कौरवों का अंत किया। क्यों? जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरे को आप शस्त्र उठाने का कहते हो, तीर और बाण चलाने का कहते हो, पर सामने तो मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, सामने भीष्म पितामह है, सामने विदुर है, सामने मेरे चाचा धृतराष्ट्र है, उनके बेटे हैं कौरव। मैं किस पे चलाऊं? ये तो मेरा अपना खून है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो गीता का सार है, हम सबको आज भी ताकत देता है, न्याय करने में समझ देता है, परिवार में भी न्याय व्यवस्था बनाने में साथ देता है, कि कौरवों ने जिस तरीके का अन्याय किया, अधर्म किया, उसका अगर नाश करके दुनिया में प्रचलन चलाना है, ये मत देख कि सामने कौन है। अंत करने के लिए उठा शस्त्र और धर्म से अधर्म का नाश करना। मैं समझता हूं महाभारत में पांडवों और कौरवों की ये पूरी कुरुक्षेत्र की लड़ाई हमारी आने वाली करोड़ों साल तक पीढ़ियों को इस बात का आभास कराते हैं कि न्याय और धर्म क्या है। आज का लोकतंत्र में जनता की ताकत से चुने हुए जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था का एक विश्वास है, और एक व्यक्ति ने हमसे वोट लिया और हमारे वोट को बेच दिया। ये पार्टी की बात ही नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर की बात। आपने इसलिए वोट दिया कि आपके वोट की कीमत बेंगलोर में जाकर हरदीप सिंह डंग लगा दे। उससे जब लोग कहते हैं कि आप गद्दार हो, तो वो बयान देते हैं कि कांग्रेसी जो ये बोले कि मैं गद्दार हूं, तो उनसे पूछना तुम्हारे पिता कौन है, तू किसकी औलाद है, उसका डीएनए की बात करते। अरे ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पिता का हिसाब नहीं ले रहा है तू। हरदीप सिंह डंग, तू इस सुहासरा क्षेत्र के, सीतामऊ क्षेत्र के सभी परिवार के साथियों ने जिनने तुझको चुना, वोट दिया, मदद की 3-3 बार, उनके परिवार को गाली दे रहा है। अरे डंग साहब,
आप इतनी बुलंदियों पे मत इतराओ, वहां से सारे रास्ते नीचे की ओर आते हैं। मंत्री बने हो, कितने दिन पहले बने हो? कितना दिन ही ना हरदीप सिंह संघ के मंत्री बने? 5 महीने, 2 महीने, 2 महीने 26 दिन का मंत्री बनने का इतिहास लिखा जाएगा, याद रखना। 2 महीने 26 दिन, उसके बाद डंग साहब डंग ही रह जाएंगे। आज हमसे तो हमारे पिता का हिसाब पूछते हो डंग साहब आप, पर आप भी एक हिसाब दो। आप हिसाब दो कि आप पिछले 20 साल से कहते थे कि मेरी माँ कांग्रेस पार्टी, अब पिछले 6 महीने से कहते हो कि मेरी माँ बीजेपी। मैंने आज तक घर परिवार में कोई बने नहीं, झगड़े हो जाए, बहू से किसी न किसी प्रकार की पति पत्नी में कोई तकरार हो जाए तो पत्नी बदलते पति बदलते तो सुना और देखा था, पर माए बदलते कोई को देखे नहीं। माए बदल ली। हमारा में तो भैया इंदौर तरफ मालवा में जो माए को बदलने की कोशिश करो कहे लोग रिश्ता नहीं करे। माड़ो है नहीं, पर इंदौर की बात, इंदौर को मारो आड़ी कोई रिश्ता करे, माए के तकलीफ देना और माए के बदलना, मैया माए मारी ने तू घर से जा थके लात मार दी, और दूसरी माँ यह अच्छी कागज पैसा है, उससे कोई धड़ा बैठोगा? गलत करो सही करो? तो जिना आदमी ने अपनी माए बदल ली उस पर कैसे भरोसा करें? भारतीय जनता पार्टी का परिवार का लोग भी पिछला 20 साल से एक हरेरिया था, अब कहता है ये जिताएंगे मुझे। जो 5, 10, 15 लोग अलग अलग जगह के इकट्ठे होते हैं बूथ के, देखो यार शिवराज सिंह जी की सरकार तो बनी गया, हरदीप सिंह डंग ने भी देखो बहुत अच्छा काम करे, पर एक बात तो है, दोगलो तो है, करे नहीं करे बात? हरदीप सिंह डंग, तू अगर हमारे पिता के लिए तेरे वचन ऐसे हैं जैसे तूने कहे, तो तू भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग इसी देश के हमारे ही, हमारे दुश्मन नहीं, हमारे विरोधी हो सकते हैं। वो भी जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं तू गद्दार है। थोड़े जब हारेगा तो उनके पिता का हिसाब पूछेगा। हरियाणा को जब कहेगो ये इनकी बाप की औलाद नहीं है, मुझे हरा दिया, कहेगो नहीं कहेगो? तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथी, ये चुनाव पार्टियों का है ही नहीं। मैं परिवार के सुहासरा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवारजनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, ये 20 साल में कांग्रेसियों का नहीं हुआ, 3 महीने 4 महीने में आपका कैसे होगा? आपसे भी अनुरोध है, नेता क्यों डरता है जनता से? एक कितना भी खराब राजनीतिक व्यक्ति क्यों नहीं हो, सार्वजनिक जीवन जीता है तो वो लोकप्रिय रहना चाहता है, और लोकप्रिय रहने के लिए जनता के सामने जो भी जतन करता है वो ऐसा करता है कि लोगों को अच्छा लगे। आप अपने मन से पूछना भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग कि जो इसने कृत्य किया है क्या वो अच्छा है? अगर अच्छा है तो फिर बीजेपी के विधायक भी इस चुनाव के बाद बिकेंगे तो आपको कैसा लगेगा बताओ? आपको अगर ये अच्छा लगता है कि आज थोड़ा सा मीठा खाने के चक्कर में आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा लोकतंत्र देंगे जिसमें भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, हम ऐसा लोकतंत्र देंगे जिसमें जनता से नेता डरे नहीं और राजनीतिक दल जनता के पास जाए नहीं, जो विधायक चुन के आ जाए बस उसकी बोली लगा के खरीद के सरकार बना ले, क्या ऐसा प्रदेश चाहते हैं? तो विश्वास रखो, भरोसा रखो कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं हो सकती। मैंने कहा बालाजी के मंदिर के सामने बात कर रहा हूं मैं। हरदीप सिंह डंग को सिर्फ कांग्रेस के लोग सजा नहीं दे सकते, सिर्फ सुहासरा क्षेत्र की जनता सजा नहीं दे सकती, इसको सजा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी।
रेसिन बैठे रेसा नहीं पहले धराता रहता था कि हार चढ़ाएंगे नहीं चढ़ा दार चढ़ ही रहा। तुम बेफिक्र रहो, जो तुम्हारा गाड़ी दौड़ानी है और बीजेपी का लोग ना इतनी ताकत से दौड़ाओगा कि हवाई जहाज की चलेगी नहीं हवाई जहाज उसको काम हो। जहां तक डंग साहब की बात ना तो सवाल है, दिवस सिंह जी ने बाकी वक्ताना ने बहुत बड़ी बड़ी की है। बात खाली इतनी है कि हरदीप सिंह डंग गद्दार है और उन्हें गद्दारी करी नोट ना सर और उन्हें नोट का दम पर हम असर देखो। पिछला 3 चुनाव लड़ो तो उन्हें 3 चुनाव में गरीबी में लड़े, पैसा नहीं है, मैं तो गरीब आदमी, लोग ना का पैसा सर इन्हीं बार लोग का पैसा खर्च नहीं हो रहा, इन्हीं बार इस बार पैसे 3 गुना ज्यादा खर्च हो रहे हैं और एक वोट पे 5,000 रुपए में खरीदने की प्लानिंग चल रही है। 5,000 अगर तुम्हारा गांव में गरीब ना का चिन्हित ही रहा है, घर ना गिने रहा है तो यार इना गरीब मोहल्ला में अपने ऐसा करना। अगर एक वोट पर 5,000 से कम कोई ले रहे हो बीच को आदमी तो इनको मतलब है कि हरदीप ने वहां धोखो करे, हरदीप से यो धोखो करी। ध्यान रखो, जो हमारा काम है अगर यो माल चोरी को लूट को खसोट को ये बांटी रहे है तो रोकड़ू नहीं है, बांटने दो, पर हम बांटने को नहीं किया है, वो बांटा तो रोकड़ू नहीं है। जनता को माल जनता अपने कहीं कर लो, पर समझानो है कि यो वो माल है जो तुमने पहला वोट दियो तो तुम्हारा वोट कहीं ने बेची दियो, माल इकट्ठो करी ना दी रहे अब का वोट को गई। या बात सही 60 समझो, जो लोग ना सही 60 घर भेज देंगे, कहीं भी नहीं रोकेगा। जहां तक राकेश पाटीदार जी को सवाल है, लड़ाकू आदमी है, अच्छो मेहनती आदमी है, किसान को छोरो है, खेत की मेर कहीं होए, बिजली को बिल कहीं होए, बिजली नहीं आओ तो पानी फेरनो है खेत में तो कैसे फेरा, यूरिया नहीं मिला तो कई संकट होए, यूरिया मिली जाए और पड़ोसी के चाहो तो कब देनी है कब नहीं देनी है, अपू पाणत को टेम है जान यूरिया यो ले जाओ टेम पर नहीं मिलेगी वो भी मालूम है। तो वह सगड़ी घटना ना हंसो व्यक्ति भैया हाथ जोड़ सबके जोर से ऊपर हाथ करे यार, अच्छा पैर छू के बता सकते हजू कसो छोरो चाहो तुम्हारा एक से अच्छा छोरो मिलेगो का। अभी हरदीप डंग अगर यहाँ रहते तो पहला होकर भी हूँ जिताना आता तो हम भी सगड़ा अपन भी जिताता था, अगर वो रहते यहाँ अरे यार मैं ऐसा गया मैं भी मेरा करता नहीं करता। मेरे को फोन करता था कुणाल का छोटा भाई यहाँ पे एसपी थे चौधरी साहब, अब वो मेरी बुआ का बेटा है भाई, तो मुझे फोन करता था और एसपी साहब को बोल देना मेरा सुने, तो मैंने कहा क्यों नहीं सुनेगा, तेरे कारण तो है, अपने कहा सरकार के कारण तो भेजा है, पर नहीं लीगल बात तो सुननी भी चाहिए, जनप्रतिनिधि की बात तो सुनेंगे तो किसके सुनेंगे। तो मैंने पूछा उसके सुन क्यों नहीं रहो भैया, एसपी साहब को बोला, मैं मंत्री था भाई मेरे नीचे एसपी। तो कहे भैया ये सारे माफियाओं पे कमलनाथ जी ने कहा कार्रवाई कर और भाई साहब रुकवाने की बात कर। आप कमलनाथ जी करने गए हो तो कमलनाथ सर वो मैंने उनको एसपी को कहा था कि ये ऐसा 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 ये नहीं होना चाहिए और वो तो सुनते नहीं है मेरी, तो कमलनाथ जी कहते हैं चलो 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 चलो, अब वो कहता है मेरे को कहते हैं चलो 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 चलो, तो तू गलत काम करने वाला का साथ जाएगा तो थके चलो चलो नहीं कहेगा, कहेंगे बैठो बैठो कहेगा, नहीं कहेगा भाई। फिर कहता है कि मैंने सुना भाई टीवी में आप लोगों ने भेजे थे मुझे कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे 5 मिनट का भी समय नहीं दिया आज तक कमलनाथ 15 से। अरे भैया पिछले साल यहाँ अति वर्षा भी सब किसान ना भूल से ही गया, कमलनाथ जी वहां से ही आया 1.5 घंटे लगे, भोपाल से ही आना में हेलीकॉप्टर के साथ बटीन आया था नहीं, जब के सो ही रहे थे कहीं कर ही रहे थे भाई, कसो झूठ बोला थोड़ा बता तो सही, झूठ बोला वो जस्टिफाई हो। दूसरी बात अरे वो तो मैंने यानी ये 100 बार की बात है, 1 बार की बात नहीं। फिर यहाँ जब तक भागा नहीं
तब तक हमारी सरकार ने ये कर दिया ना, हमारी सरकार ने ये कर दिया ना, ये ऋण माफी भी हो गई, वो भी हो गया, ये भी हो गया। और जैसा भागी गयो, हमारा ऋण माफ नहीं हुआ, ऋण माफ नहीं हुआ, ऋण माफ नहीं हुआ। अरे भैया, कमल पटेल ने, शिवराज सिंह चौहान ने 27,26,94,690 किसानों को 11,700 करोड़ रुपया माफिया लिखी दो। जयवर्धन सिंह जी का उत्तर तमारो कृषि मंत्री તમારી સાથે कैबिनेट में बैठा भी 2.5 महीना को, यो भी तो मंत्री है, तो कैबिनेट में बैठे वो कोई भांग खाई उत्तर दी लो। क्या कर रहा था भाई? अगर वो नशे में उत्तर दिया, या तो हरदीप सिंह डंग तू झूठ बोल रहा है, या वो बेहोश था। हम तो सही जो है वो बताया हमने। फिर कहते हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं। मेरा भी कहा कि स्पोर्ट्स की बात हुई, बास्केटबॉल बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना। आप विश्वास नहीं करो, बालाजी की सौगंध खा के कहता, जब आता था, जो बोलता था, अधिकारियों को बुलाता था। मेरा दोस्त था भाई, मैं अस्वीकार नहीं करूंगा, मैं बहुत पसंद करता था, मदद करता था उसकी, टिकट में भी करता था, चुनाव में भी करता था, आगे पीछे भी करता था कि यार एक सरदार है, इतने लोगों में जीतता है तो कुछ तो होगा, इसकी मदद कर। एक बार मेरे पास आया हो, कभी मैंने खाने का नहीं पूछा उससे, या बैठ के जो काम बताओ हाथों हाथ निपटाया नहीं हो, तो बालाजी मुझे माफ मत करना, मेरी बात करता। और हरदीप सिंह डंग, तेरे में थोड़ी बहुत भी लाज शर्म हो तो तू जब कहेगा मैं चुनौती देता हूं इसी बालाजी मंदिर पे आके तेरे से बहस कर लूंगा हर विषय की, कि तू कितना बड़ा झूठा और मक्कार और दोगला और गद्दार है। आप सब ये मैं ऐसे भाषा, इतनी कड़क भाषण नहीं देता हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, परिवार का हूँ, पर चूंकि हरदीप सिंह डंग ने जैसा कृत्य किया है उसके लिए ये भाषा तो अपनी जगह कम है। सुहासरा की जनता वोट के रूप में उसको जो डंडा बताए, तो वोट डाला नहीं, अपन बटन दबाए, जब वो छी बोले याद रखो जो अब इन वीडियो का माध्यम से सब जगह बात न जाएगी, सुहासरा में वीडियो है। मैं फिर से एक बार सुहासरा के परिवार के साथियों को आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है ही नहीं, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, नेताओं की मर्यादाओं को तार तार हो रही है, उनको ठिकाने लगाने का। ये चुनाव आगे से कोई बिके नहीं, उसके लिए आपके हथियार का है। ये चुनाव लोकतंत्र में सरकारें आती और चली जाती है, विधायक बनते और बिगड़ जाते हैं। कई विधायक आए गए और चले गए, आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, ये विधि का विधान है। आज मैं मंत्री था, नहीं हूं, विधायक हूं आज, शायद कल क्या हो मुझे नहीं पता। पर जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारी भावी पीढ़ियों को क्या देंगे हम? ये चुनाव किसी प्रकार से पार्टियों का नहीं है, विचारधाराओं का नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का नहीं। ये चुनाव बिकाऊओं को सबक सिखाने का है, बिके हुए माल को वापस नहीं होता है ये बताने का। तो बिके हुआ माल वापस हो गई, ये समझ में, ये बिकी हो माल, ये वापस हो गई। जो दुकान वाले भैया बिका हुआ माल वापस देते हो क्या? ये भैया पान वाले भैया, आप जो पान एक बार दे देते हो और दूसरे दिन हम लाके लेते हो क्या? नहीं लेते। अरे भैया टेलर साहब, जो बिके हुआ माल वापस हो गए, फाटियो पाछो ले दू तो ली लोगा के कहीं नहीं लोगा। आप बताओ भैया, तुम भी हूँ गलत तो नहीं की रहे? बिके हुआ माल वापस हो गए नहीं होगा, बस शाबाश। 5 जना नाना, और तम भी और कौन है दुकानदार को दिखी जाए, 5 से पूछी लू, अभी 4 से पूछियो। हाँ बीजेपी के कौन है जरा उनसे बता, कहाँ का है? ये सरकार सत्कार वाले भैया, सत्कार वाले भैया, ईमानदारी से आपको बालाजी की सौगंध है, ध्यान रखना, जो भी बात करो सच करना। एक मिनट भैया, इशारा में बताओ, जो 1 मिनट बैठो भाई। जिस तरीके का कृत्य हुआ है, ये दिलीप भैया, ये जो कृत्य हुआ है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीजेपी का व्यक्ति भी अगर करे या कांग्रेस का भी करे, ये होने जैसा कृत्य था, इसको माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये हरदीप सिंह डंग को समझ में आ रहा होगा
जब वो बीजेपी का लोग भी साथ मजबूरी में घूमना पड़ा, पार्टी की बात आओ और वोट देने जाएगा तो मालूम है उनका कि यहाँ पार्टी नहीं सिद्धांत और देश है। सर्वप्रथम देश लोकतंत्र उसका बाद ये सारे घटनाक्रम। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है। आप सबको भी विनम्रता से ये बातें बतानी है। हरदीप सिंह डंग 26 दिन का मंत्री है, 2 महीने पहले ले लिया। इतिहास में लिखा जाएगा कि 2 महीने 26 दिन का कौन सा मंत्री कौन सा है? 2 महीने 26 दिन का बिना ऊर्जा का मंत्री, नवकरणीय ऊर्जा है। इनकी ऊर्जा पूरी समाप्त हो जाएगी इतने दिन। भारत माता की धन्यवाद।